नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदा ने सोचा था कि अपनी भाभी सुमीता को उसकी बहू अनिका के बारे में जब वे कुछ बातें जिनसे वे अनजान हैं बताएंगी तो भाभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। नंदा आंगन में स्टूल डालकर बैठ गई। लाओ परजाई, साग के पत्ते दे दो, काट देती हूँ। शाम के लिए आपकी मदद हो जाएगी। अभी ससुराल से आई और मायके में भी लग पड़ी काम करने। रहने दे, मैं कर लूँगी, सुमीता ने कहा। पर वाक्य समाप्त होने से पहले ही एक पुट और लग गया संग में। क्यों? आप अकेले क्यों करोगे काम? मुझे किस दिन मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का? यह स्वर अनिका का था। हंसती हुई अनिका सुमिता की बाह थामे उसे बिठाती हुई आगे कहने लगी, आप बैठकर साग के पत्ते साफ करो मम्मा, बाकी सब भाग दौड़ का काम मुझ पर छोड़ दो। आज अनिका की पहली लोहड़ी थी। कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई अनिका घर में ऐसे घुल मिल गई थी कि जब कोई सुमिता से पूछता कि कितना समय हुआ है बहू को घर में आए तो वह सोच में पड़ जाती। लगता था जैसे हमेशा से ही अनिका इस घर में समाई हुई थी। अमन का जॉब काफ़ी डिमांडिंग था। शादी के बाद वह सिर्फ त्योहारों पर ही घर आ पाया था, मगर अनिका कई बार अकेली ही वीकेंड पर बस पकड़कर आ जाती। सुमिता मन ही मन गदगद हो उठती। 1.5-2 दिनों के लिए बहू के आ जाने से ही उसका घर आंगन महक उठता। मानो अनिका के दिल्ली लौट जाने के बाद भी उसकी गंध आंगन में मंडराती रहती। लेकिन साथ ही सुमिता के दिल को आशंका के बादल घेर लेते कि कहीं अमन के मन में शादी के तुरंत बाद अकेले वीकेंड बिताने पर यह विचार न आ जाए कि घरवाले कैसे सेल्फिश हैं, अपना सुख देखते हुए बेटे बहू को एक साथ रहने नहीं देते। उसके समझाने पर अनिका उल्टा उसे ही समझाने लगती। मम्मा, मैं हम दोनों की खुशी और इच्छा से यहाँ आती हूँ। इस घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप नाहक ही परेशान हो जाती हैं। सास बहू के नेह बंधन के जितने श्रेय की हकदार अनिका है, उससे अधिक सुमिता। हर माँ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते समय अपने मन में अनेकानेक सपने बुनती है। नई बहू से हर परिवार की कितनी ही अपेक्षाएं होती हैं। उसे नए रिश्तों में ढलना होता है। परिवार की परंपरा को केवल जानना ही नहीं, अपनाना भी होता है। हर रिश्ता उसे अपनी कसौटी पर कसने को तत्पर बैठा होता है। ऐसे में नई परिवार में आई एक लड़की को यह अनुभूति देना कि यह घर उसका अपना है, उसके आसपास सहजता से लबरेज भावना का घेरा खींचना कोई सरल कार्य नहीं। सुमिता ने कभी अनिका को अपने परिवेश के अनुकूल ढलने को बाध्य नहीं किया। वह तो अनिका स्वयं ही ससुराल में हर वह कार्य करती, हर वह रस्म निभाती जिसकी आशा एक बहू से की जा सकती है। जब भी आती अपनी सास के लिए कुछ न कुछ उपहार लाती। सुमिता भी उसको लाड करने का कोई मौका न चूकती। सुमिता के पति अशोक चूहल करते, बहू की जगह बेटी घर ले आई हो और वह भी ब्राइब देने में माहिर। आज पहली बार लोहड़ी के मौके पर कई रिश्तेदार आमंत्रित थे। आस पड़ोस के सभी जानकार भी शाम को दावत में आने वाले थे। आंगन के चारों ओर लाल हरा टेंट लग रहा था। जनवरी की ठंड में उधड़ी छत को ढकने हेतु लाइटों की झालर बनाई गई थी। आंगन के बीचों बीच सूखी लकड़ियां रखवा दी गई थी। आज के दिन एक और सुमिता अनिका के लिए सोने का हार खरीद कर लाई थी, जो उसे शाम को तैयार होते समय उपहार स्वरूप देने वाली थी। तो दूसरी ओर अनिका अपनी सास के साथ साथ सभी रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाई थी। शाम की तैयारी में अनिका अपनी कलाइयों में सजे चूड़ों से मेल खाती गहरे लाल रंग की नई सलवार कमीज़ व अमृतसरी फुलकारी काम की रंग बिरंगी चुन्नी पहनकर आई तो सुमिता ने स्नेह भरा दृष्टिपात करते हुए उसके गले में सोने का हार पहना दिया। प्यार से अनिका सुमिता के गले लग गई। फिर उससे पूछते हुए अनिका रिश्तेदारों के आने के साथ पैरी पौना करते हुए उन्हें उपहार थमाने लगी। सभी बेहद खुश थे। हर तरफ सुमिता को इतनी अच्छी बहू मिलने की चर्चा हो रही थी। मध्य रात्रि के बाद अधिकतर मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। दूसरे शहरों से आए कुछ मेहमान घर पर रुक गए थे। घर की छत पर अमन ने गद्दों और सफ़ेद चादरों का इंतजाम करवा दिया था। चांदनी की शीतलता में नहाए सारे बिस्तरे ठंडक का एहसास दे रहे थे। मेहमानों के साथ आए बच्चे बिस्तरों पर लोट पोट कर खेलने लगे।
ठंडे ठंडे गद्दों पर लुढ़कने का आनंद लेते बच्चों को सरकाते हुए बड़े भी लेटने की तैयारी करने लगे। परजाई, मैं आपके पास सोऊंगी, पर बाकी बातें कल करेंगे। अब सोऊंगी मैं, बहुत थक गई आज। तू तो कुछ दिन रुक कर जाएगी ना? सुमिता थकान के कारण ऊँघने लगी थी। कल अमन और अनिका भी चले जाएंगे। कहते कहते सुमिता सो गई। अगले दिन बाकी बचे मेहमान भी विदा हो गए। दिन की बस से अमन और अनिका भी चले गए। मम्मा, कल से ऑफिस है ना? शाम तक घर पहुंच जाएंगे तो कल की तैयारी करना आसान रहेगा। शाम को हाथ में 3 कप लिए नंदा छत पर आई तो अशोक हंसने लगे। तुझे अब भी शाम की चाय का टाइम याद है? लड़कियां भले ही मायके से विदा होती हैं वीर जी, पर मायका कभी उनके दिल से विदा नहीं होता। नंदा की इस भावनात्मक टिप्पणी पर सुमिता ने उठकर उसे गले लगा लिया। चाय पीकर अशोक वॉक पर चले गए। नंदा को कुछ चुप सा देख सुमिता ने पूछा, कोई बात सता रही है तो बोल क्यों नहीं देती? कल से देख रही हूँ कुछ अनमनी सी है। आपका दिल टूट जाएगा परजाई, पर बिना कहे जा भी तो नहीं पाऊंगी। आपको तो पता है कि विम्मी की नौकरी लग गई है। इसी कारण वह इस फंक्शन में भी नहीं आ सकी और जवान बेटी को घर पर अकेला कैसे छोड़ें, इस वजह से उसके डैडी भी नहीं आ पाए। नंदा ने अपनी बेटी विम्मी के ना आने का कारण बताया तो सुमिता बोली, मैं समझती हूँ नंदा, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। कितने बार अमन नहीं आ पाता है। वह तो शुक्र है कि अनिका हमारा इतना ख्याल रखती है कि अक्सर हमारे पास आया जाया करती है। मेरी बात पूरी सुन लो। नंदा ने सुमिता की बात बीच में ही काट दी। विम्मी को नौकरी लगने पर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था। कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। ऑफिस की बस लाती व ले जाती। ऑफिस पास के ही एक आईटी पार्क में था। वहाँ और भी कई दफ्तर थे जिनमें अनिका का भी दफ्तर है। पहली शाम गेस्ट हाउस लौटते समय विम्मी ने देखा कि आपकी बहू अपने अन्य सहकर्मियों के साथ सिगरेट का धुआं उड़ा रही है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु अगली हर शाम उसने यही दृश्य देखा। यहाँ तक कि उसकी पोशाकें भी अजीबोगरीब होती, कभी शॉर्ट्स, कभी स्लिट स्कर्ट तो कभी फैशनेबल टॉप्स पहनती। अब बताओ परजाई, जो लड़की यहाँ हम सबके बीच घर के सारे तौर तरीके मानती है, जैसे कपड़े हमें पसंद हैं वैसे पहनती है, हर रीति रिवाज निभाने में कोई संकोच नहीं करती है, बड़ों का पूरा सम्मान करती है, वह असली ज़िंदगी में इससे बिल्कुल उलट है। माफ़ करना परजाई, आपकी बहू को रस्म निभाना तो आता है पर रिश्ते निभाना नहीं। आपकी बहू आपको बेवकूफ़ बना रही है। अब तक धुंधलका होने लगा था। शाम के गहराने के साथ मच्छर भी सिर पर मंडराने लगे थे। सुमिता ने तीनों कप उठाए और घर के भीतर चल दी। नंदा भी चुपचाप उसके पीछे हो ली। संवाद के धागे का कोना अब भी उनके बीच लटका हुआ झूल रहा था, लेकिन उसका आखिरी छोर सुमिता को जनवरी की ठंड में भी ऐसे आहत कर रहा था मानो वे जेठ की भरी दोपहरी में नंगे पैर पत्थर से बने आंगन में दौड़ रही हो। नंदा की इन बातों से दोनों के बीच धुआं फैल गया, लेकिन इस धुएं को छांटना भी आवश्यक था। रात का खाना बनाते समय सुमिता ने फिर बात आरंभ की। याद है नंदा, पिछले वर्ष तुम्हारे वीर जी और मैं हॉलिडे मनाने यूरोप गए थे। वह मेरे लिए एक यादगार भ्रमण रहा। इसलिए नहीं कि मैंने यूरोप घूमा, बल्कि इसलिए कि इस ट्रिप ने मुझे जीवन जीने का नया नज़रिया सिखाया। हमारे साथ कुछ परिपक्व तो कुछ नवविवाहिता जोड़े भी थे जो अपने हनीमून पर आए थे। पूरा ग्रुप एक साथ एक ही मर्सिडीज़ बस में घूमता। हम सब साथ खाते पीते, फ़ोटो खींचते। वहाँ बस में दूसरे जोड़ों के आगे पीछे बैठे हुए मैंने एक नई बात नोट की कि आजकल के दंपति हमारे ज़माने से काफ़ी विलग हैं। आजकल पति पत्नी के बीच हमारे ज़माने जैसे सम्मान का रिश्ता नहीं, बल्कि बराबरी का नाता है। हमारे ज़माने में पति परमेश्वर थे, जबकि आजकल के पति पार्टनर हैं। आज की पत्नी पूरे हक से पति की पीठ पर धौल भी जमा सकती है और लाड़ में आकर उसके गाल पर चपत भी लगा सकती है। इसके लिए उसे एकांत की खोज नहीं होती। वह सारे समाज के सामने भी अपने रिश्ते में उतनी ही उन्मुक्त है जितनी अकेले में। झूठ नहीं कहूँगी नंदा, पहले पहल तो मुझे काफ़ी अजीब लगा यह व्यवहार। अपनी मानसिकता पर इतना गहरा प्रहार मुझे डगमगा गया। पर फिर जब उन लड़कियों से बातचीत होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि आजकल के बच्चों का खुलापन अच्छा ही है। जो अंदर है वही भावना बाहर भी है। कहते तो हम भी हैं कि पति पत्नी गृहस्थी के पहिए हैं, बराबरी के स्तर पर खड़े, पर फिर भी मन के भीतर पति को अपने से श्रेष्ठ मान ही बैठते हैं। परंतु आजकल की लड़कियां कार्य दक्षता में लड़कों से 20 ही हैं, 19 नहीं। तो फिर उन्हें उनका जीवन उनके हिसाब से जीने पर पाबंदी क्यों? जब हम अपने बेटों को नहीं रोकते तो बेटी बहुओं पर लगाम क्यों कसे?
यूरोप जाकर मैंने जाना कि सबको अपना जीवन अपनी खुशी से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को भी दूसरे पर अंकुश लगाने का अधिकार ठीक नहीं। पारिवारिक सानिध्य से ऊपर क्या है भला? यदि परिवार की खुशी के लिए अनिका हमारे हिसाब से ढलकर रहती है तो हमें उसका आभारी होना चाहिए। फिर अपनी निजी ज़िंदगी में वह जो करती है वह उसके और अमन के बीच की बात है। हमारे परिवार की रस्में निभाने के पीछे उसका अभिप्राय रिश्ते निभाने का ही है, वरना क्यों वह वे सब काम करती जिनमें शायद उसे विश्वास भी नहीं। जो बातें तुमने मुझे आज बताई वे मैं पहले से ही जानती हूँ। अनिका ने मुझे अपनी फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में रखा हुआ है और आजकल की पीढ़ी चोरी छुपे कुछ नहीं करती, जो करती है डंके की चोट पर करती है। मैंने उसकी कई फ़ोटो देखी जिनमें उसके हाथ में सिगरेट थी तो कभी बियर। अमन भी साथ था। मैं यह नहीं कहती कि ये आदतें अच्छी हैं, पर यदि अमन को छूट है तो अनिका को भी। हाँ, परिवार वृद्धि के बारे में विचार करने से पहले वे दोनों इन आदतों से तौबा कर लेंगे। इस विषय में मेरी बात उनसे हो चुकी है और दोनों ने सहर्ष सहमति भी दे दी है। ये उनके व्यसन नहीं, शायद पीयर प्रेशर में आकर या सोशल सर्कल में जुड़ने के कारण शुरू की गई आदतें हैं। सुमिता अपने बच्चों की स्थिति सुगमतापूर्वक कहे जा रही थी और नंदा सोच रही थी कि केवल आज की पीढ़ी ही नहीं, बदल तो पुरानी पीढ़ी भी रही है, वह भी सहजता से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।